हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप अपना खुद का एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाना सिखाऊंगा। और अगर आप एक डेवलपर हैं और खुद का कुछ इस टाइप का एमएलएम बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन बनाना सीख सकते हैं। और अगर आप एक डेवलपर नहीं है और फिर भी कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन बनाकर मार्केट पर लॉन्च करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला होस्टिंग, दूसरा डोमेन, तीसरा सोर्स कोड। होस्टिंग और डोमेन मैंने ऑलरेडी होस्टिंग जैसे परचेज कर लिया, परचेज करके दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप से आपको डैशबोर्ड शो होगा जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे। और सोर्स कोड के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट टैब मैं ओपन करता हूँ, गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है मकाज.इन। मकाज.इन सर्च करना है। मकाज.इन सर्च करने के बाद यहाँ सर्च फॉर प्रोडक्ट में आपको टाइप करना है इन्वेस्टमेंट। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे हमें शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सिंपली क्या करना है, इसे हमें ऐड टू कार्ट करके यहाँ से परचेज कर लेना है। मैंने इसको ऑलरेडी परचेज करके डाउनलोड कर रखा है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसकी डेवलपमेंट दिखाने वाला हूँ। तो वापस से चले जाता हूँ मैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद सबसे पहले टाइप करना है मुझे सर्च के ऑप्शन में फाइल टाइप करने के बाद फाइल मैनेजर का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है। एक्सेस फाइल ऑफ दुबई क्लब डॉट इन पे क्लिक करना है। पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल फोल्डर के अंदर जाना है। यहाँ पे टॉप पे अपलोड का ऑप्शन दिखेगा, हमें वहाँ पे सिलेक्ट करना है उसे। उस पर क्लिक करने के बाद फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद सिंपली जहां भी आपने सोर्स कोड अपलोड कर रखा होगा सिंपली सोर्स कोड सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसको ओपन कर देना है। राइट साइड कॉर्नर में आप देखेंगे हमारा जो सोर्स कोड है वो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही हमारे यहाँ सोर्स कोड अपलोड हो जाएगा, अपलोड होने का सिंपली उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसका चूज फोल्डर का ऑप्शन शो होगा, वहाँ पे डॉट टाइप करना है। डॉट टाइप करने के बाद एक्सट्रैक्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो इसके अंदर जितनी फाइल्स एंड फोल्डर्स थी वो एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गई है और कंप्लीट हो गई है। सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, जो भी जिप फाइल थी उसे फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद उसको मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि इसकी अब हमें कोई नीड नहीं है। डिलीट करने के बाद वापस से मैं अपने डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। डैशबोर्ड पे जाने के सर्च के ऑप्शन में फाइल टाइप किया उसको रिमूव कर लेता हूँ। रिमूव करने के बाद ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ। ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद हम अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद मैं डेटाबेस के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। रैंडमली अभी मैं यहाँ पे कोई भी एक डेटाबेस क्रिएट कर लूंगा। यहाँ पे हमारा रैंडमली एक डेटाबेस क्रिएट होकर शो होना स्टार्ट हो गया। रोल डाउन करके नीचे आना है। डेटाबेस के रिलेटेड सामने में एंटर पीएचपी माय एडमिन का बटन शो होगा, उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली हम पीएचपी माय एडमिन के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे हमें इंपोर्ट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करना है। चूज फाइल में क्लिक करना है। चूज फाइल में क्लिक करने का जो भी हमारा रिलेटेड डेटाबेस है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर देना है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद इंपोर्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जो भी हमारे रिलेटेड डेटाबेस की टेबल्स हैं, फाइल्स हैं, वो सारी यहाँ पे इंपोर्ट हो गई हैं। उसके बाद वापस से मैं अपने डोमेन पे आ जाता हूँ। डोमेन पे आने के बाद जैसे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो एरर है वो चेंज हो गया है। पहले 403 का एरर शो हो रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस साइट कैन नॉट बी रीड का एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल के अंदर हमने फाइल्स अपलोड कर दी, फोल्डर्स अपलोड कर दिया, बट दोनों की कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, दोनों को आप डेटाबेस और फाइल्स को दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं किया। तो कनेक्ट करने के लिए सिंपली सबसे पहले मैं पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ। उसके बाद मैं सबसे पहले अपना index.html फोल्डर ओपन करता हूँ। यहाँ पे आने का जो भी मेरा डोमेन है, डोमेन में ओवरव्यू पे जाके डैशबोर्ड से क्लिक कर लेता हूँ। ये देखेंगे आप यहाँ पे अभी हमें रीडायरेक्ट करना है। तो सिंपली अभी मैं क्या करूँगा, अपना डोमेन जो है वो कॉपी कर लूँगा। डोमेन कॉपी करने के बाद index.php पे आऊँगा, यहाँ पे अपना डोमेन नेम अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने के बाद सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद इसको वापस से मैं कट कर देता हूँ। कट करने के बाद वापस से अपने डैशबोर्ड पे जाता हूँ, यहाँ से डोमेन हिट करता हूँ। अब देखेंगे यहाँ में अब जो शो हो रहा है वो 500 का एरर शो हो रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने डेटाबेस का कनेक्शन अपडेट करना है। सिंपली मैं अपना डेटाबेस का नेम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इस फाइल को कट करता हूँ। इसके अंदर हमें कॉन्फ़िग नाम का एक फोल्डर मिलेगा, con.php। यहाँ पे हमें अपना डेटाबेस कनेक्शन अपडेट करना है। उसके बाद connection.php में आ जाना है। यहाँ पे भी हमें अपना डेटाबेस कनेक्शन अपडेट करना है। पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल पे क्लिक करना है। कंट्रोल फोल्डर ओपन करना है। activity.php, यहाँ पे भी हमें अपना डेटाबेस कनेक्शन अपडेट करना है। कट कर देना है। db एक्शन फोल्डर ओपन करना है, यहाँ पे भी हमें अपना डेटाबेस कनेक्शन अपडेट करना है। डेटाबेस अपडेट करने के बाद मैं इसको सब सेव करके कट कर दूंगा। वापस से मैं अपने डोमेन पे आता हूँ। डोमेन के अंदर जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा आप देखेंगे स्टिल अभी भी हमें 500 का एरर शो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने दो जगह तो फाइल के कनेक्शंस कर दिए, बट स्टिल अभी भी हमारे जो डेटाबेस के कनेक्शंस हैं वो मिसिंग है। वापस से आ जाता हूँ मैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने का डेटाबेस के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो मेन्यू है इस पर मैं सिंपली अपना चेंज पासवर्ड कर लूँगा। मेन्यू पे क्लिक करना है, चेंज पासवर्ड मैं जाना है, डोमेन पे रिफ्रेश करूंगा। स्टिल अभी भी हमें 500 का एरर शो रहा है। क्यों?
क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका वर्जन्स जो होते हैं वो मैच नहीं करते, जिस वर्जन में आपका कोड लिखा होता है और जो आपका सर्वर का वर्जन है वो मैच नहीं करता। तो आपको सिंपली यहाँ पे आना है public_html के अंदर। इसके अंदर आपको .htaccess की फाइल ओपन करनी है। जो आपको जो भी अब सिंपली .htaccess की फाइल देंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद वापस से अपने डोमेन पे आते हैं। डोमेन पे आने के बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, आप देखेंगे हमारा इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट आपको एडमिन का एक लॉगिन ID पासवर्ड दिया जाता है और यूज़र का भी एक लॉगिन ID पासवर्ड दिया जाता है। उसी से आप पहले यूज़र लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस टाइप से आपको पॉपअप शो होगा यूज़र का। कट करने के बाद आपको होम पेज शो होना स्टार्ट हो जाएगा। होम पेज में आपको प्राइमरी प्लान्स जो होते हैं वो शो हो रहे होंगे, VIP प्लान्स जो होंगे वो शो हो रहे होंगे। आपके जो आपने परचेज कर रखे हैं उनकी डिटेल्स आपको परचेज में यहाँ पे शो हो रही होंगे। रिचार्ज में आप यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं। सिंपली मैं रिचार्ज पे क्लिक करता हूँ। रिचार्ज पे क्लिक करने के बाद जो भी अमाउंट मैं डालूंगा, जैसे 500 का मैं अमाउंट डालता हूँ, 500 यहाँ रिचार्ज पे क्लिक करूंगा। सिंपली कॉपी UPI ID करूंगा। UPI ID करने का जो भी मेरा ट्रांजैक्शन नंबर है वो यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने का जो भी हमारा रिचार्ज है वो यहाँ पे इनिशिएट हो जाएगा। अभी यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग में शो रहा है। जब तक इसको एडमिन अप्रूव नहीं करेगा तब तक यहाँ पे पेंडिंग में ही शो होगा, और जब तक एडमिन अप्रूव नहीं करेगा तब तक यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड भी नहीं होगा। सिंपली उसके बाद मैं टीम्स में आ जाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि MLM बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, तो जो भी डायरेक्ट यूजर्स होंगे वो डायरेक्ट में आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। जो भी सेकेंडरी यूजर्स होंगे सेकंड लेवल पे वो यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। जो भी थर्ड पे होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। टोटल रेफरेंस में आपको टोटल जितने भी आपने रेफर किए हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही होंगी। लिंक कॉपी करने के लिए यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं माइंस में क्या आपको यहाँ पे वॉलेट अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा होगा। बैलेंस कितना है, एजेंट का बैलेंस कितना है। डिपॉजिट करने के लिए सिंपली यहाँ से आप डिपॉजिट कर सकते हैं। विड्रॉ के लिए आप सिंपली यहाँ से विड्रॉ इनिशिएट कर सकते हैं। डिपॉजिट डिटेल्स में जो भी डिपॉजिट हिस्ट्री होगी वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। बैंक डिटेल्स में आप बैंक डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं विड्रॉ के लिए। सिंपली यहाँ से विड्रॉ डिटेल्स आप देख सकते हैं। चैट विद सपोर्ट में आप क्या कहते हैं, जो भी आपको क्वेरी होगी वो आप एडमिन से यहाँ से पूछ सकते हैं, और सपोर्ट जो भी एडमिन का रिप्लाई आएगा वो आप सपोर्ट रिप्लाई मैसेज में यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं इसके एडमिन पैनल पे जाने के लिए सिंपली मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ से डुप्लीकेट करने के बाद डोमेन नेम रखना है हमें, डोमेन नेम और एडमिन। सिंपली इसके एडमिन के लॉगिन पे आ जाएंगे। एडमिन लॉगिन करने के लिए बाय डिफॉल्ट आपको जो एडमिन का यूजर ID पासवर्ड दिया जाता है उसी से आप लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसे ही मैं इसको लॉगिन करने के बाद कुछ इस टाइप से आपको एडमिन का डैशबोर्ड शो होगा, जिसमें टोटल रजिस्टर्ड यूजर्स यहाँ पे आपको शो रहेंगे। टोटल विड्रॉ जितने भी रिक्वेस्ट हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। टोटल रिचार्ज में ओवरऑल एप्लीकेशन पे जितना भी रिचार्ज हुआ उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। उसके बाद आ जाता हूँ मैं मैनेज एडमिन यूजर्स में आप यहाँ पे जो भी एडमिन के सब यूजर्स हैं उनको यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। ऐड न्यू यूजर जैसे सब एडमिन्स आप क्रिएट कर सकते हैं। मैनेज रोल में उन सब एडमिन्स के आप रोल यहाँ से असाइन कर सकते हैं कि वो मैनेजर है या मैनेजर 2 है या कैशियर है, क्या है उसका रोल आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैनेज टास्क, किस रोल को क्या टास्क असाइन होगा वो आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं रिचार्ज मैनेजमेंट में। मैनेज रिचार्ज ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने वाला, जो भी मैंने वहाँ से अभी यूजर पैनल से रिचार्ज इनिशिएट किया था वो आप यहाँ से जब तक अप्रूव नहीं करेंगे तब तक यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड नहीं होगा। जैसे आप यहाँ से रिजेक्ट कर देते हैं यहाँ से रिचार्ज भी रिजेक्ट हो। जैसे पहले मैं आपको अप्रूव करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अप्रूव पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने अप्रूव किया वो अप्रूव होकर यहाँ नीचे आ गया। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं रिचार्ज डिपॉजिट डिटेल्स में। वो स्टेटस पहले पेंडिंग दिखा रहा था, अब क्या हो गया, यहाँ पे सक्सेस हो गया। उसके बाद आ जाता हूँ मैं यूजर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में। जो भी यूजर प्लान बाय करेगा उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद क्लेम हिस्ट्री, जो भी यूजर क्लेम करेगा प्लान्स में उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आता है मैं यूजर मैनेजमेंट में आप यहाँ से जितने भी और एप्लीकेशन पे टोटल यूजर्स है उनको यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। सिंपली उसके वॉलेट में अमाउंट ऐड और डिडक्ट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यूजर को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता हूँ मैं विड्रॉ मैनेजमेंट। जो भी यूजर विड्रॉ इनिशिएट करेगा उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एक्शन से आप इस विड्रॉ का स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। मैनुअली यूजर के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करके विड्रॉ रिक्वेस्ट अप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्टेड, जो एक्सेप्ट करेंगे उसमें एक्सेप्ट की हिस्ट्री यहाँ पे शो होगी। जो रिजेक्ट करेंगे आपको रिजेक्ट में विड्रॉ हिस्ट्री में शो होगी। आपकी प्लान मैनेजमेंट आप आ जाता हूँ उसके क्रिएट न्यू प्लान। कोई भी यहाँ से हम नए इन्वेस्टमेंट प्लान आप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक बाइक का प्लान यहाँ पे क्रिएट करके दिखा देता हूँ आपको। प्लान नेम डालना है, जो भी आपका प्लान होगा उसकी इमेज डालनी है। यहाँ पे डे इनकम कितनी होगी 100 रुपीज़ कर देता हूँ मैं। दिन तक इनकम होगी 100 डेज तक कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट प्राइस कितना होगा 1000 रुपीज़ प्राइस, और टोटल रेवेन्यू कितना आएगा 10,000 रेवेन्यू आएगा जी। क्रिएट प्लान, सिंपली यहाँ से प्लान हम क्रिएट कर देंगे। प्लान क्रिएट करने के बाद मैं वापस से अपने यूजर पैनल पे आ जाता हूँ। यूजर पैनल में जाने के बाद होम पेज पे क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे हमने जो प्लान ऐड किया वो हमें यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने VIP कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर रखी थी। तो ये VIP कैटेगरी, अगर हम VIP कैटेगरीज को नो कर सकते तो वो नॉर्मल हमें शो होते हो प्लान। सिंपली आप यहाँ से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से इन्वेस्ट करके
सक्सेस। यूजर के वॉलेट से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। आपने जो परचेज प्लान किया वो परचेज में आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ से आप क्लेम रिवॉर्ड्स करके आप वहाँ पे आपको हिस्ट्री शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आ जाता हूँ मैं व्यू प्लान। जितने भी प्लान्स होंगे उनकी डिटेल्स आप व्यू प्लान से आप यहाँ से देख सकते हैं। प्लान को पब्लिश अनपब्लिश कर सकते हैं, प्लान को डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आता हूँ कंप्लेंट। जो भी यूजर इशू रेस करेगा उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पेंडिंग में जो भी यूजर इनिशिएट करेगा उसकी डिटेल्स, जो भी आप कंप्लीट कर देंगे स्टेटस उनकी कंप्लीट में आपको डिटेल्स देंगे। माई सेटिंग्स में ओवरऑल एप्लीकेशन की वेबसाइट्स की जो सेटिंग्स आप जैसे करना चाहते हैं, जैसे लोगो हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे अभी हमें यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे अभी हमें यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा होगा लोगो में, बट मैं अभी यहाँ से क्या करता हूँ आपको लोगो अपलोड करके दिखाता हूँ। एडमिन पैनल से सिंपली सिलेक्ट करना है, लोगो सिलेक्ट करना है, लोगो सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद इसको सेव कर देना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव कर दिया मैं आपको रिफ्रेश करूंगा। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमें लोगो शो होना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद यूपीआई पेमेंट के लिए आप यहाँ पे यूपीआई सेटिंग कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए टेलीग्राम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। वेलकम मैसेज जो पॉपअप का मैसेज आएगा वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। रेफरर को क्या परसेंटेज देना वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। गेटवे स्टेटस आप यहाँ से वो कर सकते हैं, एक्टिव डीएक्टिवेट कर सकते हैं। एट फॉर द उसके बाद आता हूँ मैं लॉग आउट ऑप्शन पे। फॉर द सिक्योरिटी पर्पस मैं अपना एडमिन पैनल लॉग आउट कर दूंगा ताकि इसका कोई मिसयूज ना कर सके। इसी तरह की वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस।